आरत श्री रामायणी जी की कीरत कले ललित सिंह की आरत श्री रामायणी जी की कीरत कले ललित सिंह की आरत श्री गावत ब्रह्मा दिखे मुनि नारद बाले में के विज्ञानी विसारे सुखे सैनिकादि से सारद बरनी पवन सुत कीरत की आरत श्री रामायणी जी की कीरत कले ललित सिंह की आरत श्री गावत वेद पुरानी अष्टदश शास्त्र सभी ग्रंथ कर मुनि जन धनी संतनि को सरीवस सारे अंत सम्मति सब ही की आरत श्री रामायण जी की कीरत कले ललित सिंह की आरत श्री गावत सनितत समीप भवानी हरो भट समीभ मुनि विज्ञानी व्यासी यादि कवि बरी जीवखानी कागे भूषुने गरुण की आरत श्री रामायण जी की कीरत कले ललित सिंह की आरत श्री चली मन हरानी विषय रस फीकी सुभगे सिंगारे मोती जुबती दलनी रोगी भय मोरी अमी की ताते माते सब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कले ललित सिंह की आरत श्री
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। हरि श्री जानकी वल्लभाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
श्री रामचंद्र चरण शिरसा नमामि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा करु गान, सुनहु कथा करु गान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्री रामचरितमानस भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, लखन सिया रामचंद्र भगवान की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, भवानी शंकर की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री अयोध्या धाम, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जगदाधार यशोदा के छैया भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम। भगवान की प्राण प्यालानी शक्ति किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम। संत उलंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में दंडवत। सीताराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम। भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम। पारंबा जगदम्बा जगज्जननी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पावन पवित्र दिव्य धरा को नमन करते हुए परक्षतुल्य श्रद्धेय श्रीमान यजमान परिवार, पवित्र कथा पंडाल उपस्थित विराजमान शुद्धे राम कथा के रसिक श्रोता समाज, भक्ति स्वरूप हमारी मातृशक्ति, आप सभी प्रेमी सुजन रसिक जन के हृदय में विराजमान सीताराम जी महाराज की छवि का अवलोकन करते हुए व्यासपीठ से भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण निवेदन करते हुए सिया राम मैं सब जग जाने करम प्रणाम जोर जोर पानी। आप सभी को प्रणाम, आप सभी का स्वागत वंदन और अभिनंदन। आइए सप्त दिवसीय श्री राम कथा गंगा में अवगाहन करने हेतु हम आप आज कथा के द्वितीय दिवस के पावन बेला में उपस्थित है। आज की भगवान की मंगलमयी कथा का हम आप स्वादन करें, श्रवण लाभ प्राप्त करें। उससे पूर्व श्री राम नाम की नौका पर आरूढ़ होकर के भगवान के मंगलमयी कथा का हम आप दर्शन लाभ प्राप्त करें। बड़े प्रेम के साथ आइए, बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री अवध बिहारी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। हो
हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे सरयू जी मीठो मीठो पानी लागे। बड़े प्रेम के साथ करतल धन करते हुए मस्ती के साथ मेरे साथ गाएंगे। हो सीताराम जी की प्यारी, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हो मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। सभी करतल धन करते हैं भाव से। जय हो बलिहारी, कौशल्या धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया, धन सुमित्रा मैया। धन कौशल्या धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया, धन सुमित्रा मैया। धन भाग दशरथ जुगे अंगना, धन भाग दशरथ जुगे अंगना खेले चारों भैया। प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे मोहे मीठो सरयू जी पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। मस्ती के साथ झूमते हैं प्यारे। अयोध्या इसमें से कोई गया है? अयोध्या आप गई है? जय हो, जय हो। अयोध्या में कुछ स्थान प्रमुख हैं। कौन कौन से? स्वामी जी कहते हैं छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदरी। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदरी। स्वयं जगत का मालिक बैठा, स्वयं जगत का मालिक बैठा कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा, सीताराम जी की शोभा
अयोध्या की परंपरा है। अयोध्या में जिस गली में आप गुजरेंगे वहां पर आपको हर व्यक्ति के जीवा पर एक शब्द सुनाई देगा, सीताराम। जहां भी जाएंगे एक शब्द सीताराम। स्वामी जी की लेखनी कहती है, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन, राग है। करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले। उठा लो दोनों हाथ लंबे लंबे और मेरे साथ कह दो, सीताराम नाम धोनी। सीताराम नाम धोनी अति प्यारी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, हो मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हो मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हो मीठो मीठो सरयू जी 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 पानी लागे। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री अवध बिहारी सरकार की। एक बार प्यार से कहेंगे राधे राधे। कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, राम न सकहीं नाम गुण गाए। भाया कुभाया अनखया लसहूं, परंतु नाम जपत मंगल दिसे। जा सुना सुमिरत एक बार, होत रहे नर भव सिंधु अपार। कल हमने आपने नाम की महिमा का श्रवण किया। भगवान का नाम जीवन में उसी प्रकार से हमारे जीवन पर आवश्यक है जिस प्रकार से स्तंभ आधार। भगवान का नाम हमारे जीवन का आधार है। जैसे राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए अंक रहे। जिस प्रकार से जीरो कितनों लग जाए, अगर उस जीरो 3 जीरो के सामने 4 जीरो के सामने एक अंक लग जाए तो जीरो की विशेषता बढ़ जाती है। अगर वही एक नंबर हट जाए, एक अंक हट जाए तो जीरो शून्य है, कोई अर्थ नहीं उसका। उसी प्रकार से हमारा आपका जीवन है। हमारा आपका जीवन भी निरस तब तक है जब तक राम के नाम का रस नहीं आ रहा है। यद्यपि आप चाहते हैं कि आपका जीवन रस से परिपूर्ण हो, आनंद में हो, उत्साह में हो, मंगल में हो, तो राम के नाम का अंक जीवन में ग्रहण करिए। भगवान का नाम अमृत के समान है।
कई लोग कहते हैं भगवान का नाम कैसे गाया जाए, कैसे जपा जाए, कैसे कहा जाए। तो कहूं आपको, अमृत अमृत चाहे जानकर पीजिए चाहे अनजाने में पीजिए, असर बराबर करेगा ना। उसी प्रकार से भगवान का नाम है, चाहे चलते लेइए, चाहे उठते बैठते सोते नाचते गाते, जिस भी परिस्थिति में रहिए भगवान का नाम लेते रहिए, बस प्रभाव असर बराबर। जैसे डॉक्टर साहब के यहाँ जाओ तो जिसका परिचय डॉक्टर साहब से रहता है, कोई रिश्तेदार, कोई हित मित व्यवहारिक कोई आ जाता है तो उसको बहुत देर तक चेकअप करते हैं, आधे घंटे समय देंगे, और जिसको नहीं जानते हैं 2 मिनट में निपटा देंगे ना। जीव भेद कर सकता है लेकिन भगवान का नाम नहीं। हम आप भेद कर सकते हैं, हमारे आपके भीतर भेदभाव आ सकता है लेकिन परमात्मा के नाम में नहीं। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर भेद कर सकता है लेकिन डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई में कोई भेद नहीं होता। छोटी सी टिकिया होती है, क्यों डॉक्टर साहब, छोटी सी टिकिया होती है, वो दवाई का असर 5वीं कक्षा पास वाले व्यक्ति पर भी उतना असर करेगा और एक ग्रेजुएशन कंप्लीट वाले व्यक्ति पर भी उतना असर करेगा। दवाई में कोई भेदभाव होने वाला नहीं है। भगवान का नाम उसी प्रकार से असर बराबर। कल हमने आपने श्रवणपान किया, आज कथा काशी विश्वनाथ से निकल करके तुर्थराज प्रयाग पहुंच रही है। बड़ा ही पावन यात्रा, बड़ी मंगलमयी कथा आज से हम आप शुभारंभ करेंगे। तुर्थराज प्रयाग घाट, कर्मकांड घाट, वक्ता श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, श्रोता श्री भरद्वाज जी महाराज। भरद्वाज मुनि बसाहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसाहि प्रयाग। तिनहि राम पद अति अनुराग, तिनहि राम पद अति अनुराग। भरद्वाज आश्रमयति पावन, भरद्वाज आश्रमयति पावन। परम रम्य मुनि वर मन भावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन। एक बार भरे मकर नहाए, एक बार भरे मकर नहाए। सब मुनीस आश्रमन सिधाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। राम कवाना प्रभु पूछे तो ही, राम कवि प्रभु पूछे तो
मोहे कहिए बुझाई कृपा निधि मोहे। कथा अच्छा कितना सुंदर संयोग हो। मैंने कल भी निवेदन किया था, अब ये आपका गांव जो जंभर है ना, ये केवल गांव नहीं रह गया, यहाँ पर कई तीर्थ इकट्ठा हुए हैं। कल हम आप काशी में थे, आज हम आप प्रयाग चल रहे हैं। कितना सुंदर संयोग है। राम कथा की नौका पर आरूढ़ होकर के हम आप प्रयाग दर्शन करेंगे। पृथ्वीराज प्रयाग में एक संत हैं जिनका नाम है भरद्वाज जी। अच्छा, जीवन कैसा बहुत ध्यान से समझिएगा। भरद्वाज जी का जीवन कैसा? तीन ही राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी के जीवन का प्रमुख विशेषता राम जी के चरणों में प्रेम, अनुराग। कितना? अति अनुराग, थोड़ा बड़ा नहीं, अति अति। ये जो शब्द है छोटा सा अति, ये बड़ा खतरनाक है। अति, लोग कहते भाई अति कर दिए हो, तुम परेशान कर दिए हो। कोई चीज जब ज्यादा भोजन कराने लोग 2 रोटी और ले लो तो लोग कहते अति हो गई, अब मुझसे नहीं होगा। संसार में, व्यवहार में, हमारे आपके जीवन में व्यवहारिक दृष्टिकोण से जिस कार्य में अति हो जाती है वो फिर प्रिय नहीं लगता। लेकिन अगर वही अति आसक्ति को छोड़ करके भक्ति में हो जाए तो जीवन मंगलकारी हो जाता है। श्री भरद्वाज जी का जीवन ठीक उसी प्रकार से है। तीन ही राम पद अति अनुराग है राम जी के चरणों में उनका। एक बार पृथ्वीराज प्रयाग में भारत के कोने कोने से संत महात्मा आए, संगम में स्नान किए। स्नान करने के बाद अपनी अपनी कुटिया की तरफ जाने लगे तो इसी में एक संत थे जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। कैसे हैं? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, विवेकी नहीं परम विवेकी, परम विवेकवान। भरद्वाज जी गए, चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके अपनी कुटिया ले गए। षोडशोपचार से पूजन किया। पूजन करने के बाद श्रेष्ठ आसन पर बैठा करके हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु। हाथ जोड़ करके बैठे तो श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कहिए भरद्वाज जी, आपने हमें क्यों रोक लिया? श्री भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु स्वार्थ बस। कौन सा स्वार्थ है आपका? बोले कुछ संशय है। कौन सा संशय? ऐसा अद्भुत संशय प्रकट किया है श्री भरद्वाज जी ने कि जिस प्रश्न का उत्तर आज हमारे देश का 4 साल 5 साल का बच्चा दे सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, कोई ऐसा जो राम को ना जानता हो? हर कोई जानते हैं ना राम जी को। बच्चे से भी पूछ लो तो आजकल के जमाने के बच्चे भी बता देंगे कि राम जी कौन है। लेकिन जो भरद्वाज जी के हृदय में राम जी के प्रति अति अनुराग है, अति अनुराग, अति प्रेम, अति भक्ति, वो श्री भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि राम कवन प्रभु पूछे तो ही, राम कवने प्रभु पूछे तो ही, कहिया बुझाए कृपा
कृपा निधि मोहि। दर्शन करिए। श्री भरद्वाज जी महाराज पूछते हैं ये राम जी कौन है? अरे राम कामना प्रभु, पूछे ये राम जी कौन है कृपा करके मुझे बताइए। और बड़ी सुंदर शब्द, कहिया बुझाई। बुझाना जानते हैं? हाँ, भोजपुरी शब्द है। बुझाना का अर्थ समझाना। जब आप देवरिया साइड जाएंगे, बिहार साइड जाएंगे, तो लोग ये नहीं कहते समझे, लोग कहते बुझला, बुझे। श्री भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि देखिए, बताना नहीं है सरकार, समझाना है। बताने में समझाने में बड़ा अंतर है। बताना होगा तो एक के बार में बता देंगे, और समझाने का मतलब हम तब तक मुझे समझाइए जब तक हम समझे नहीं, और हम ठान करके बैठे कि हम समझेंगे नहीं। इसलिए आप समझाते रहिए। कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। प्रभु कृपा करके मुझे बताइए ये राम जी कौन है? श्री याज्ञवल्क्य जी थोड़ा मुस्कुराए। भरद्वाज जी ने कहा प्रभु मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ। एक राम को मैं जानता हूँ, दशरथ नंदन राम, जिनका विवाह सीता के साथ हुआ। उनकी पत्नी का हरण हुआ, लंकापति रावण पर विजय प्राप्त किए। उन राम को मैं जानता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि एक भगवान शिव के इष्ट है राम, शिव जी के राम और अयोध्या वाले राम दोनों एक हैं या फिर अलग अलग है? कृपा करके मुझे बताइए। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम अब कहाँ विवेक विचार। ये दोनों राम एक है या फिर अलग अलग हैं? प्रभु आप सर्व समर्थवान हैं, विवेकवान हैं, अस्तु कृपा करके मुझे बताइए। श्री भरद्वाज जी की बातों को सुनकर के याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराई। बोले भरद्वाज जी हम आपकी चतुराई को जान गए, आप कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आप संशय होने का अभिनय कर रहे हैं। भाई जिनका प्रेम राम जी के चरणों में पहले से अगाध हो, क्या उन्हें पता नहीं होगा कि राम जी कौन है? तो संशय होने का अभिनय कर रहे। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक बार मैया पार्वती को संशय भया, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी कहते हैं कि आप अकेले नहीं है कि जो आपको संशय हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से ऐसे ही संशय कीन भवानी, तब महादेव तब कथा बखानी। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी कहते ठीक आपकी तरह से ही ऐसे संशय एक बार भैया पार्वती को भया था। तब उनके संशय को दूर करने के लिए शिव जी ने कथा कही थी, भरद्वाज जी मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जो भगवान शिव ने मैया पार्वती को सुनाया था। क्यों? संशय का अभिनय इसलिए हो रहा है, ये कलयुग में लोगों के पास कमी नहीं रहेगी। लोग कहते हैं ये कौन से भगवान है, ये कौन से भगवान है जो 16,108 विवाह किए। अरे भगवान कृष्ण महाराज किए, ये याद है आपको? तनिक ये भी सोच लिया करिए कि वही भगवान है जो पूतना का मर्दन भी किए थे, ये वही भगवान है जो कालिया नाग का मर्दन किए थे। 16,108 विवाह याद है, पूतना मर्दन की कथा नहीं याद है। लोग भगवान के ऊपर भी संशय करते हैं। तो श्री याज्ञवल्क्य जी कहते ठीक आपकी तरह ऐसे ही संशय मैया पार्वती ने किया था। तब भगवान शिव ने कथा कहा था। उस प्रसंग में पहुंचे श्री भरद्वाज जी। उससे पहले एक बीच का प्रसंग है।
सुनते जाइए। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहने लगे, एक बार ताजुग माही, एक बार ताजुग माही, शंभो गए कुंभज ऋषि पाही, शंभो गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जगे जननी भवानी, पहुंचते हैं पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, राम कथा मुनि बरजे बखानी, राम कथा बरे बरे परंतु बखानी, सुनिय महेश परम सुख माने, सुनिए महेश परिणाम परम सुख माने, मुनि सन वीणा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन वीणा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन वीणा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवानी संगे दक्षि कुमारी, चले भवानी संगे दक्षि कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, एक बार के बाद बहुत बहुत गंभीरता से समझिएगा। त्रेता युग में एक बार कैलाश पर्वत से नीचे उतर करके भगवान शिव कैलाश से मृत्यलोक नीचे उतर करके आए। किस लिए? कथा सुनने के लिए। किसी ने भगवान शिव से कहा कि आप ऊपर से नीचे सिर्फ कथा सुनने के लिए आए, क्यों? तो भगवान शिव मुस्कुरा कर कहते हैं, दुनिया में सभी लोग ऊपर से नीचे आते हैं, लेकिन आने का ऊपर से नीचे आने का कारण अलग अलग होता है। संसार के लोग ऊपर से नीचे आसक्ति के कारण आते हैं, लेकिन भगवान शिव कैलाश पर्वत से मृत लोक पर भक्ति के कारण आ रहे हैं। जीवन तब सार्थक होता है जब हम किसी मार्ग पर चले और मार्ग पर चलते चलते ध्येय हमारा सत्कर्म का हो, भगवान के चरणों का हो, भगवान की भक्ति का हो, तब हमारा मार्ग आपका सुंदर और सुलभ होता है। भगवान शिव कैलाश पर्वत से नीचे उतरे, क्यों? यही उदाहरण देख लीजिए। राघव जी कृपा से हम कथा गा रहे हैं, आप सब कथा श्रवणपान कर रहे हैं। पिलाने वाला ऊपर बैठा है, पीने वाले नीचे बैठे। ये चला रहा है क्रम।
अगर झरने से पानी नीचे गिरता है और आपको चाहिए कि झरने का पानी पीना है तो ऊपर बैठ करके आप पानी नहीं पी सकते। अगर आपको झरने का पानी का आनंद लेना है तो आपको नीचे उतर कर आना पड़ेगा, अंजल लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस जल का पान कर सकते। तो शिव जी कहते अगर भगवान की कथा सुननी है, भगवान की कथा पीनी है तो नीचे तो उतरना पड़ेगा। शिव जी नीचे उतरे, कहाँ जा रहे हैं? शंभो गए कुंभज ऋषि पाहि। भगवान शिव कुंभज अर्थात अगस्त ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए गए। अगस्त जी कौन है और शिव जी कौन है? भगवान शिव कौन है? कृपा सिंधु शिव परमय गाधा। भगवान शिव कृपा के सिंधु हैं अर्थात सागर। बड़ा बुद्धिमानी से समझिएगा, भगवान शिव सागर हैं, समुद्र। और शिव अगस्त जी कौन है? कुंभज ऋषि पाहि। कुंभ का अर्थ है घड़ा, कुंभ का अर्थ है घड़ा। जरा विचार करिए, किसी ने शिव जी से पूछा कि आप सागर हैं और समुद्र होकर के घड़े के पास जा रहे हैं, समुद्र होकर के घड़े के पास जा रहे हैं। तो शिव जी ने कहा भैया ये वही घड़ा है जो पूरे समुद्र को पी गया था, इसीलिए मैं इनके पास जा रहा हूं। घट का अर्थ है हृदय, घट का अर्थ है हृदय, और हृदय का पुत्र है भाव। अर्थात कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है, जब तक आप अपने प्रभाव को नहीं भूलेंगे तब तक भाव से भगवान की कथा दिमाग में हृदय में प्रवेश होने वाली नहीं है। अगर आपको कथा सुनना है तो अपने प्रभाव को भूल करके केवल और केवल हृदय में भाव लेकर के यहाँ बैठिए, तब कथा समझ में आएगी। शिव जी पहुंचे अगस्त ऋषि जी के साथ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। कैसे गए? संग सती जग जननी भवानी। जगत जननी जगदम्बा मैया सती के साथ शिव जी कथा सुनने के लिए गए। कथा संकेत कर रही है ना, कथा में, सत्संग में, पूजा में, मंदिर में जाइए तो अपनी अर्धांगिनी के साथ जाइए, पत्नी को साथ लेकर जाइए, लेकिन हाँ कुछ ही स्थान पर साथ लेकर जाइए। कुछ स्थान पर तैयार हो तब वो मना कर दो कि मत चलो देवी जी। क्यों? अब ज्यादा नहीं कहेंगे, कभी कभी बना बनाया काम बिगड़ जाता है। सम्मान की बड़ी अपेक्षित होती है माताएं, वैसे तो सबको सम्मान बड़ा पड़ी है, लेकिन स्त्री जाति को ज्यादा लगता है कि ज्यादा ही हमारा आवा भगत खूब हो। तो सती मैया जा रही है शिव जी के साथ में। जैसे वहां पहुंची, जैसे अगस्त ऋषि ने देखा भूत भवन भोलेनाथ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जानकार के साष्टांग दंडवत किया अगस्त ऋषि ने। अब जैसे भगवान शिव को महात्मा जी ने प्रणाम किया तो शिव जी तो मन ही मन में आनंदित हो गए कि बाबा की उदारता है कि मुझे प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन शिव जी के बगल में खड़ी मैया सती, सती मैया को संशय हो गया। क्यों? ये कथावाचक हैं, ये वक्ता महाराज है और हम श्रोता हैं। नियम से श्रोता को चाहिए कि वक्ता को प्रणाम करे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, कथावाचक श्रोता को प्रणाम कर रहा है। सती मैया ने सोच लिया इसका मतलब ये है कि वक्ता महाराज को ज्ञान कम है, ये का कथा सुनाएंगे है? जब श्रोता को प्रणाम कर रहे तो निश्चित कथावाचक महाराज कथा वथा नहीं सुना पाएंगे। सती मैया को संशय हो गया। परिणाम राम कथा मुनि बर्ज बखानी, परंतु सुनिय महेश
परम सुख मानी। परिणाम अगस्त ऋषि जी ने कथा कही, लेकिन सुना किसने? केवल भगवान शिव। सती मैया क्या कर रही थी? बगल में बैठी थी, बस शरीर से उपस्थित थी। मनी राम तो भटक रहे थे, मन तो वहां था ही नहीं। इसीलिए बाबा ने कह दिया, सुनिय महेश परम सुख। केवल भगवान शिव कथा सुने। क्यों? कथा में आए इतने लोग हैं, बैठे इतने लोग हैं, लेकिन रहता कोई कोई है। शरीर सबकी उपस्थित है, मन किसका उपस्थित है ये ज्यादा मायने रखता है। सती मैया केवल शरीर से ही थी, मन से नहीं थी। क्यों? पहले ही हो गया था, ये का कथा कहेंगे। इसलिए भगवान शिव ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। सुनने के बाद अगस्त ऋषि को भगवान शिव विमल भक्ति प्रदान करके प्रणाम करके जाने लगे।